बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 कैसे हैं? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम अपनी यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.2 शुरू करेंगे। जैसा कि आपको एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, 8 क्वेश्चंस हैं जिसको वन बाय वन हम थॉरली डिस्कस करेंगे। ये जो इस एक्सरसाइज में जो हम रूल डिस्कस करेंगे वो है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का। इनकी निशानी क्या है? इनके ऊपर जितने भी फैक्टर्स हैं ओवर के अंदर उनके ऊपर होल स्क्वायर मौजूद होगा। ठीक है, सबके ऊपर होल स्क्वायर मौजूद है। ये तो फार्मूला ओपन होगा, चलिए वो जब ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगी। तो ये कौन सी है? ये है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है ये सारी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। जी स्टूडेंट, जैसा कि आपको एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हमारे पास नीचे एक लीनियर फैक्टर है जिसके ऊपर होल स्क्वायर है। आपको 4.1 याद हो गया अच्छे से, उसके ऊपर किसी भी वैल्यू में स्क्वायर मौजूद नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन हम लेट करना है। ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है इसको एक दफ़ा स्क्वायर के बगैर लिखेंगे और एक दफ़ा स्क्वायर के साथ लिखा जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी, ठीक है, बेशक वो पहले हो या बेशक वो बाद में हो। उसके बाद जो लास्ट पे दूसरा फैक्टर होगा वो वाला लिख दिया जाएगा और कंटिन्यूसली सीधे सीधे ए बी एंड सी हमने लेट कर लेने हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे से सारा काम वही रिपीट है, बस इसके लिए हमें थोड़ा सी इक्वेशन को एक्सपेंड करना पड़ेगा। हम क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर्स में हमारे पास वैल्यूज़ होती थी उससे मल्टीप्लाई करवा देते थे बोथ साइड्स पे। ठीक है, सेम ये रिपीट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जब सेम वैल्यू आपस में कट जाएंगी तो पीछे ऊपर वाली वैल्यू बच जाएगी x² - 3x + 1। x-1 एक से कट गया, यहाँ 2 है ना, तो एक x-1 बच गया और एक x-2 बच गया, तो a के साथ ये दोनों आ जाएंगे। अब होल स्क्वायर वाले से मुकम्मल काट के पीछे x-2 बच गया, तो b के साथ क्या आ जाएगा x-2। लास्ट पे x-2 से काट गया तो ये होल स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाएगी c के साथ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हम एक दफ़ा इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल रख के x के वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जबकि इसको 0 के इक्वल नहीं रख सकते क्योंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल रखा तो -1 बाहर जाके +1 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। 1 का स्क्वायर 1, 3 1 ज़ा 3, ये +1 वैसे ही, ये +1 -1 कैंसिल, 0 आ गया तो 0 इस पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। ये भी प्लस माइनस कैंसिल आ गया तो ये सी भी सारा 0 हो जाएगा। सिर्फ ये बचेगा 1 -2 -1 मल्टीप्लाई हो रहा तो जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 1 -3 + 1 सीधा सीधा कैलकुलेटर पे करें, -1 आ जाता है। ठीक है, नहीं तो फिंगर टिप्स पे भी हो जाएगा। -1 से कट गया तो +1 आ जाता है मेरे पास। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू जो आएगी उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया जाएगा। कर दिया। 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 1 एज इट इज़। ये +2 -2 काट के 0 आ गया। बस ये चीज़ ढूंढा करें कहाँ पे 0 आ जाता है, फिर पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। इन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ही 0 हो जाएगा। ये भी +2 -2 कैंसिल हो गया तो पूरा b भी 0 हो गया। 2 में से 1 निकाला, 1 का स्क्वायर, तो 1 1 ज़ा 1, c 1 ज़ा c। इसको भी करें 4 -6, बल्कि ऐसे कर लें 4 + 1 5, 5 - 6 -1, तो सी का आंसर आ गया -1। अब मेरे पास 2 अल्फ़ाबेट्स आ चुके हैं बी और सी, एक अल्फ़ाबेट रह गया है ए। अब उसको किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे? अब हम यहाँ पे एक न्यू प्रोसेस रिपीट करेंगे, न्यू मेथड यूज़ करेंगे जो हमने 4.1 में नहीं किया। जब भी हम स्केयर आ जाए हमारे पास तो हम उसके लिए इक्वेशन 1 को एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग का क्या मतलब है, जो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है,
और हर एक टर्म को लहदा आपने लिखना है। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैंने इसको एक्सपेंड करवा दिया है। पहले दो फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, बी एक्स को बी एक्स आ गया, बी को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2b, ये एक्सपेंड हो गया। ठीक है, अब x को x के साथ सॉल्व करेंगे, -2 -1 -3x, और ये x के सी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है तो c1 c, और 2c2x 2cx। अब a को मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स स्क्वायर a3x 3ax, a2 2a, ये एज इट इज़ क्योंकि सब अलग हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे ईच टर्म सेपरेट हो चुकी है, सबके दरमियान में प्लस माइनस का साइन मौजूद है। अब हम करेंगे कंपेयर इनके कोएफिशिएंट्स को। तो सबसे पहले हमने देखना है यहाँ पे मेरे पास सबसे बड़ी पावर कौन सी है। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है मेरे पास सबसे बड़ी पावर है एक्स स्क्वायर की। तो मैं इनके कोएफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर करूँगा। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो एक्स के साथ नंबर होता है, इस एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो इसका 1 होगा, 1 आ गया, इज इक्वल टू एज इट इज़। इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए, और इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, सी। अब सी की वैल्यू हम पीछे फाइंड कर चुके थे, वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सी की जगह पे पुट कर दी, -1 बाहर जाके +1, 1 + 1 क्या आ गया 2। अब ए बी सी के हमने वैल्यूज़ अपनी मेन इक्वेशन में पुट कर देनी है। 10 रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर दिस, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि हमें नजर आ रहा है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही होगा। अगेन हम लेट कर लेंगे, इसको एक दफ़ा स्क्वायर के बगैर और एक दफ़ा स्क्वायर के साथ लिखा जाएगा, और लास्ट पे फैक्टर वैसे का वैसे ही ए बी सी इनके ऊपर लेट कर लिया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में था ना क्वेश्चन में, हमने इससे इन फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है, इसको भी इसको भी इसको भी और इसको भी। जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये चीज़ आ गई, +2 से कट गया, 2 थे 1 से कट गया तो 1 बच गया, x+2 x+3 एक साथ लिखे जाएंगे। स्क्वायर के साथ कट गया तो x+3 b के साथ लिखा जाएगा, x+3 के साथ कट गया तो ये होल स्क्वायर c के साथ लिखा जाएगा। अब इसको हम 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू जो आएगी उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, और इसको भी 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू जो -3 आएगी उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इसके लिए हमने एक्सपेंड करना है इक्वेशन नंबर 1 को, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पे x+2 को 0 के इक्वल रखा, +2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये हमको नज़र आ रहा है, पुट कर लेंगे। ये चीज़ याद रखनी है, स्क्वायर के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। 2 2 4, माइनस प्लस माइनस, 7 2 14, -11 एज इट इज़। -2 + 2 कट के 0 0, इन पूरी टर्म को 0 कर देगा। ये भी -2 + 2 कट के ये सी को भी 0 कर देगा। ये सॉल्व होता है, -2 + 3, 3 में से 2 निकाले 1, b 1 b, और इनको कैलकुलेटर पे सीधा सीधा सॉल्व कर दे तो मेरा आंसर आ जाता है -21। हमने x+3 को 0 को इक्वल रखा है, उधर जाके -3 हो गया, इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया x की जगह पे। स्क्वायर के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो तो पॉजिटिव हो जाता है। 3 का स्क्वायर 3 3 9, प्लस माइनस माइनस 7 3 21, -11 एज इट इज़। अब देखें ये +3 -3 0 हो गया तो इसने पूरे a को भी 0 कर दिया। ठीक है, आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। -3 + 3 कैंसर, ये भी पूरे b को 0 कर देगा, और -3 + 2, ये 3 में से 2 गए 1 पर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है, तो c1 c। इनका क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे सीधा सीधा लिखें, +9 -21 -11, और इज इक्वल टू प्रेस करने से मेरे पास आंसर आता है -23। अगला काम है मेरे पास, मैंने अपनी क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सपेंड करना है। जैसा कि आपको नज़र आ रही है क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से एक्सपेंड होगी। इस एक्स को अगले दोनों के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बाद +2 को भी मैं अगले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो कैसे होगा, x स्क्वायर, x3 3x, फिर 2x 2x, 2 3 6, bx b3 3b, और यहाँ फार्मूला ओपन होगा a + b होल स्क्वायर का, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये देखिए, ये इस तरीके से
ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स वाले के साथ सॉल्व होगा, 3 में 2 प्लस किए 5x और 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4x। अब एक और तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स स्क्वायर ज़ा ए एक्स स्क्वायर, ए 5 ज़ा 5ax, ए 6 ज़ा 6a, एज इट इज़ सी एक्स स्क्वायर ज़ा सी एक्स स्क्वायर, सी 4 ज़ा 4c, सी 4x ज़ा 4cx। अगला काम हम क्या करेंगे, कंपेयर करना कोएफिशिएंट ऑफ सबसे बड़ी पावर कौन सी है, एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर के साथ कुछ दिया तो मान आएगा, इस एक्स स्क्वायर के साथ ए है, इस एक्स स्क्वायर के साथ सी है। ए और सी में से मैं ये सी की वैल्यू ऊपर फाइंड कर चुका हूँ, -23। इसको मैं पुट कर दूंगा इसके अंदर, तो -23 पुट किया। कांस्टेंट के साथ सॉल्व होता है, इसलिए ये बाहर जाके +23 हो जाएगा। 23 में 1 को प्लस किया 24। तो जब ए बी से मेरे पास आ जाते हैं तो फिर मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। 10 रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर, ए की वैल्यू ए में, बी की वैल्यू बी में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। इसमें मैं इस दफ़ा जो स्क्वायर वाली वैल्यू है वो सेकंड पोजीशन पे आ गई है, तो हम तरतीब खराब नहीं करेंगे। जो पहले है वो ए के नीचे, उसके बाद हम लेके चलेंगे। ये होल स्क्वायर है, एक दफ़ा इसको स्क्वायर के बगैर, एक दफ़ा इसको स्क्वायर के साथ, ऊपर बी भी और साथ सी भी आ गया। अब डिनोमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको भी इसको भी इसको भी और इसको भी। तो जब सेम सेम कट जाते हैं, ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी, x-1 से गया तो x+2 का होल स्क्वायर आ जाएगा ए के साथ। x+2, इस x+2 दो में से एक के साथ गया तो पीछे एक बच गया, तो x-1 x+2 लिखा जाएगा b के साथ। होल स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो x-1 लिखा जाएगा c के साथ। अगला काम, एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल रखें और एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल रख के इनकी वैल्यूज़ को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट x-1 इज इक्वल टू 0, -1 बाहर जाके +1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमने 1 को पुट कर देना है। +1 -1 करके 0, माइनस प्लस कट 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर ओपन किया 9, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, तो मेरे पास 1 आंसर आ गया। इसके बाद मैं सेकंड वैल्यू को लूँगा, 0 के इक्वल पुट किया, +2 बाहर जाके -2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। माइनस प्लस कैंसिल तो a 0 हो गया, ये भी माइनस प्लस कैंसिल b 0 हो गया। माइनस माइनस प्लस 2 में 1 प्लस किया 3, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस। अब -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 3/-1 आंसर आया। ओवर के नीचे 1 हम नहीं लिखते, तो माइनस नीचे लिखें या ऊपर लिखें बात एक किया, तो ये सी का आंसर क्या आ गया है मेरे पास -3। इसी तरीके से अब मैं एक्सपेंड करूँगा अपनी क्वेश्चन नंबर 1 को। अब ए के साथ लिखा गया था x+2 का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या लगेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, और यहाँ पे लिखा गया था bx-1 और x+2। तो ये क्या होगा, x ज़ा x स्क्वायर, x 2 ज़ा 2x, -1x ज़ा -1x, माइनस प्लस माइनस 1 2 ज़ा 2, और लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, cx-1, cx ज़ा cx, c1 ज़ा c। ये स्टूडेंट्स x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4x, x स्क्वायर 2 में समाएंगे 1x -2 cx और -c। ax स्क्वायर ज़ा ax स्क्वायर, a4 ज़ा 4a, a4x ज़ा 4ax, bx स्क्वायर ज़ा bx स्क्वायर, bx ज़ा bx, b2 ज़ा 2b, सॉरी -2b। लास्ट पे cx और -c आ जाएंगे। ये एक्सपेंड हो जाती है। कब एक्सपेंड होती है, जब हर नंबर के दरमियान में प्लस या माइनस मौजूद हो जाए, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे सबसे बड़ी पावर को। सबसे बड़ी पावर इसमें एक्स कह रहा है, ये वाली और ये वाली, और बस ये दो हैं। इक्वल के लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है। अब ये एक खास चीज़ आई जो पीछे नहीं थी क्वेश्चन में, जब एक्स स्क्वायर को हम कंपेयर करेंगे और लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है तो उसकी जगह हम 0 लिखेंगे।
तो देखें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो लेफ्ट पे 0 लिखा और ए और बी जो कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट थे उनको लिख दिया। ए की जगह 1 पुट किया, +1 बाहर जाके -1। अब बी की भी वैल्यू आ चुकी है तो हमने ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ को पुट करना है। 10 रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर, ए की वैल्यू ए में, बी की वैल्यू बी में, सी की वैल्यू सी में, और ये मेरा आंसर है।